नमस्कार दोस्तों, वर्ग 2 चयन परीक्षा की एग्जाम डेट को लेकर के हजारों बातें यहाँ पे हो चुकी है, लेकिन किसी भी प्रकार की कोई क्लैरिटी अभी तक नहीं मिल पाई है कि क्या वास्तव में यहाँ पे परीक्षा की डेट आगे बढ़ने वाली है या परीक्षा उसी डेट यानी कि 15 अप्रैल से शुरू हो जाएगी। 75% ऐसे कैंडिडेट है जो ये चाहते हैं कि परीक्षा दिनांक में यहाँ पे वृद्धि हो जाए। हालांकि ये कौन कैंडिडेट है हम यहाँ पे इसकी बात नहीं करने वाले हैं, लेकिन अगर परीक्षा डेट में यहाँ पे वृद्धि नहीं होती है तो कब तक आखिर आपके यहाँ पे एडमिट कार्ड जारी किए जा सकते हैं, सीटी एलोकेशन कब हो सकता है, क्या आपकी परीक्षा की डेट बढ़ने की संभावना अब भी बनी हुई है। इन तमाम चीज़ों पे हम यहाँ पे दोस्तों बारी बारी से बात करेंगे और एक क्लैरिटी देने का प्रयास करेंगे आपको, ताकि आप यहाँ पे परीक्षा को लेकर के निश्चिंत हो जाएं और अपनी तैयारी में लग जाएं। दोस्तों सबसे पहले अगर आपकी परीक्षा की डेट आगे बढ़ने की बात करें तो मुझे अब नहीं लग रहा है, एक्चुअल में बता रहा हूँ 101% अब मुझे नहीं लग रहा है कि अब आपकी परीक्षा की डेट यहाँ पे आगे बढ़ जाए। अगर आज की डेट की बात करें तो आज है यहाँ पे आपका 25 मार्च और आपके 15 अप्रैल से ये परीक्षा शुरू हो जाने वाली है। 15 अप्रैल को भी छोड़ देते हैं क्योंकि वो तो परीक्षा का दिन होने वाला है। अगर आपके 25 मार्च की बात करें तो इसको भी छोड़ देते हैं क्योंकि ये दिन तो आज का बीत जाएगा। तो इन दोनों दिनों को हटा देने के बाद लगभग आपके यहाँ पे अब केवल 20 दिन रह जाते हैं। अगर इन 20 दिनों की बात करें तो इन 20 दिन में अगर आपकी सीटी एलोकेशन, अगर किसी का यहाँ पे 15 के एग्जाम होगा तो उनका सीटी एलोकेशन यहाँ पे मुश्किल से 8 से 10 दिन पहले हो जाता है। और अगर एडमिट कार्ड में आपके एग्जाम सेंटर की बात करें तो लगभग 3 से 4 दिन के पहले आपके एग्जाम होने के आपके एग्जाम सेंटर का भी यहाँ पे एलोकेशन ईएसबी के द्वारा कर दिया जाता है। तो मुझे अब यहाँ पे कोई पर्याप्त और उचित कारण नहीं लग रहा है कि ईएसबी के द्वारा एग्जाम डेट को आगे बढ़ाया जाए। और पता नहीं किसने यहाँ पे एग्जाम डेट आगे बढ़ेगी इसको लेकर के एक हवा बना दिया है। तो वही बात यहाँ पे अभ्यर्थियों के मन में चल रही है। अभ्यर्थी सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रश्न पूछ रहे हैं तो तैयारी के संबंध में नहीं पूछ रहे हैं, परीक्षा अपने समय पे होगी कि नहीं होगी इस संबंध में यहाँ पे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। देखो दोस्तों, संभावनाएं तो बहुत ज़्यादा अनंत होती है और कोई भी भविष्यवक्ता या भविष्यवाणी पूरी तरह से नहीं कर सकता, लेकिन फिलहाल में जिस प्रकार की कार्यप्रणाली और मैंने अभी रिसेंट में ही यहाँ पे ईएसबी की साइट में जाकर के देखा है तो मुझे नहीं लगता कि ईएसबी यहाँ पे आपके कहना चाहिए एग्जाम डेट को आगे बढ़ाए। देखो मार्केट में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है, ईएसबी को थोड़ी पता है कि ये सब चीज़ें मार्केट में चल रही है और ईएसबी को इससे कोई मतलब भी नहीं है। अगर उसने अपना शेड्यूल जो है वो तय कर दिया है तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे कोई कितनी ही बात करे एग्जाम डेट को लेकर के, कितने ही तर्क दिए जाएँ, वो तर्क यहाँ पे पूरे सिरे से खारिज हो जाने वाले हैं और परीक्षा आपकी 15 अप्रैल से शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पे एकाएक आपके दिमाग में ऐसा बिल्कुल बम नहीं फूटना चाहिए। मतलब यहाँ पे ये है ना कि आप यहाँ पे ये सोच रहे हैं मन में कि परीक्षा कम से कम में 10 से 15 दिन बढ़ेगी। अरे आपको पता है कि 20 मार्च से परीक्षा होने वाली थी, अभी परीक्षा का 5वां दिन 6वां दिन रहता। आप इस बात को भी सोचिए। वहाँ पे ये तो हो गया कि कोर्ट वालों की वजह से जो एग्जाम फॉर्म भरने वाली की डेट बढ़ी, इस वजह से आपकी परीक्षा की डेट बढ़ी। अदरवाइज आपकी परीक्षा 20 मार्च से ही शुरू होने वाली थी। तो आप 20 मार्च के हिसाब से तैयारी कर रहे थे, फिर भी आपका टारगेट यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ। अब आप 15 अप्रैल के हिसाब से तैयारी कर रहे हैं, फिर भी आपका टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ। दोस्तों टारगेट कभी भी कंप्लीट नहीं होता, सिलेबस कभी भी कंप्लीट नहीं होता। अभी आपको 1 साल भी मिल जाए तब भी आप सिलेबस को नहीं कवर कर सकते, इतना ज़्यादा यहाँ पे डीपली सिलेबस है। तो एग्जाम को लेकर के मैं भी ये सलाह, मतलब मेरा खुद का मानना है कि एग्जाम डेट अब नहीं बढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा मात्रा में डिस्टर्बेंस हो जाएगा और मेरे कहने या नहीं कहने से यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला। एक्चुअल में एग्जाम डेट नहीं बढ़ेगी इसकी संभावना भी 101% है, क्योंकि कोई तर्क यहाँ पे वास्तव में नहीं लगता है एग्जाम डेट को बढ़ाने को लेकर के। अगर यहाँ पे 12-13 तक की अगर बात करें महिला पर्यवेक्षक की तो वो परीक्षा हो जाएगी और अगर ईएसबी ने अपने शेड्यूल में पूरी तरह से मेंशन कर दिया है और पूरी वहाँ पे उनकी कार्यप्रणाली तैयार है तो एग्जाम यहाँ पर होकर रहने वाली है। और एग्जाम की जो अपडेट है यानी कि प्रवेश पत्र के संबंध में जो अपडेट है वो आपको यहाँ पर आपके 5 अप्रैल के बाद देखने को मिल जाएगी, अगर जिनका 15 अप्रैल को एग्जाम होने वाला है। और धीरे धीरे इस प्रकार से आपके एग्जाम के 10 दिन पहले सीटी एलोकेशन होने लगेगा और आपके 3 से 4 दिन के पहले आपके एग्जाम सेंटर को भी यहाँ पे बता दिया जाएगा कि वास्तव में आपका कहाँ पर किस सेंटर में किस शिफ्ट में एग्जाम होने वाला है। तो दोस्तों निश्चिंत अब नहीं रहना है आपको कि एग्जाम डेट बढ़ सकती है। बिल्कुल आपकी जो तैयारी 15 अप्रैल को लेकर के हो रही है उसी तैयारी को कंटिन्यू करते रहना है। एग्जाम डेट को लेकर के अगर कोई संभावना निकल करके आती है तो वो अभी 1 सप्ताह के अंदर अंदर ही आ जाएगी। अदरवाइज मुझे नहीं लगता है कि चीज़ें यहाँ पे आपकी बदलती हुई दिखाई दे रही है एग्जाम डेट को लेकर के। और एग्जाम डेट बढ़ना भी नहीं चाहिए क्योंकि बहुत सारी दिक्कतों का सामना अभ्यर्थियों को करना पड़ रहा है। सालों इंतजार किया है और अब यहाँ पे जब एग्जाम की बारी आ रही है और इस प्रकार से अगर डेट बढ़ जाती है तो डिस्टर्बेंस और यहाँ पे उत्पन्न हो जाता है। 8-10 दिन यहाँ पे बढ़ने की संभावना अभ्यर्थी लोग कह रहे थे और हम सब आपको बता रहे थे। तो ये संभावना उस समय जताई जा रही थी जब आपके यहाँ पे महिला पर्यवेक्षक के एग्जाम
एग्जाम चल रहे थे और अंतिम में आपका 13 तारीख को महिला पर्यवेक्षक का एग्जाम था। लेकिन किसी भी प्रकार की ईएसबी के द्वारा कोई अपडेट न आना ये इस बात का संकेत है कि परीक्षा को लेकर के किसी प्रकार का यहाँ पे परिवर्तन देखने को नहीं मिलने वाला है। इसलिए तैयारी को अभी से आप जारी रखें, 15 अप्रैल के हिसाब से जारी रखें, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाएं। बस इतनी ही बात करना था दोस्तों। आगे जो भी अपडेट आपके परीक्षा के संबंध में हो सकती है उसको लाने का भी प्रयास करेंगे। आगामी अपडेट तक के लिए नमस्कार।